हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डोमेन का जो सेकंड वीडियोस है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे डोमेन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कुछ डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स और यहाँ पे एन दिया है, nth रूट ऑफ एक्स। nth रूट ऑफ एक्स वैलिड कब होगा? nth root of x is valid only if n belongs to natural number। ठीक है, n belongs to natural number minus 1,2। ठीक है, तो आप लोग ने देखा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग कभी भी रूट एक्स लिखते हैं तो यहाँ पे मतलब ऐसा कभी लिखते हैं क्या? 1,2। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखते हैं क्या या 2 लिखते हैं क्या? नहीं ना। आपने ऑब्जर्व किया होगा, हम लोग लिखते हैं nth root of x is valid if n belongs to natural number minus 1 and 2। मतलब 1 and 2 छोड़ के आप कुछ भी रख सकते हो, बस 1 and 2 मत रखना यहाँ पे। ठीक है, nth की जगह। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे x की पावर 1/n, x की पावर 1/n, ये क्या होता है? n। ठीक है, इसमें क्या होता है? आप n का वैल्यू, यहाँ n का जो वैल्यू है ना, आप 1 लिखो, 2 लिखो, कोई भी रियल नंबर लिखो, ठीक है, चलेगा। पॉजिटिव, नेगेटिव और रैशनल नंबर, ठीक है, तो वो आप लिखोगे तो कोई इश्यू नहीं है। अभी आप बोलोगे कि ये दोनों और ये दोनों सेम है, nth रूट ऑफ x और x की पावर 1/n, ये सेम है। ठीक है, ये सेम नहीं है, ये दो डिफरेंट थिंग है। तो यहाँ पे आप 1 और 2 नहीं लिख सकते हो, बट यहाँ पे आप 1 and 2 जो भी आपको लिखना है, नेचुरल नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल नंबर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। बस यहाँ पे आप nth रूट पे आप 1 and 2 मत लिखना। ठीक है, अभी अगर आप आगे कंटिन्यू करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? फॉर रूट ए टू बी डिफाइन a should be positive, that is a should be greater than or equal to 0 and a should be defined। root of a अगर लिखा है, ठीक है, डोमेन के अंदर रूट ऑफ a लिखा है, तो उसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए? मेरा a should be positive, greater than or equal to 0 and a should be defined। पहली बात तो पॉजिटिव एंड सेकेंड इट शुड बी डिफाइन। ठीक है, डिफाइन होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखो, फॉर log of b to the base a to be defined। अगर मेरा log में कोई वैल्यू है, log of b to the base a, तो उसको डिफाइन होने के लिए क्या करना पड़ता है? हम लोग को जो मेरा a पॉजिटिव होना चाहिए, दिस a शुड बी पॉजिटिव। देखो, a शुड बी पॉजिटिव, b शुड बी पॉजिटिव एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, इसको 1, ये 1 भी नहीं चलेगा, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में क्या दिया? डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स विल बी इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसमें देखो, फंक्शन प्लस और माइनस फंक्शन, ये दो अलग अलग फंक्शन है, ये दो अलग अलग फंक्शन, तो इन दोनों फंक्शन को अगर ऐड करोगे, ठीक है, और ये फंक्शन इनटू फंक्शन विल बी इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दो अलग अलग फंक्शन दिया है। ठीक है, तो उन दोनों को अगर आप दोनों फंक्शन का इंटरसेक्शन लोगे तो हमको एक डोमेन मिलेगा। ठीक है, तो दो अलग अलग फंक्शन का इंडिविजुअली आपको इंटरसेक्शन, मतलब उन दोनों का जो भी आपको डोमेन मिलेगा, फिर उन दोनों डोमेन का आपको इंटरसेक्शन निकालोगे तो आपको नया डोमेन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स विल बी इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डी एफ अपॉन जी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट डोमेन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय डोमेन ऑफ जी। ठीक है, तो इसको अगर मुझे निकालना है, इसका डोमेन, तो क्या होता है? मुझे पहले डोमेन ऑफ एफ का निकालना पड़ेगा, डोमेन ऑफ एफ, फिर डोमेन ऑफ जी। ठीक है, डोमेन ऑफ जी
इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, ठीक है। उसमें कंडीशन क्या है, मेरा जो ये जो डोमेन है, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ, ये जीरो नहीं होना चाहिए। डोमेन ऑफ जी शुड नॉट बी जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो डोमेन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय जी, इट इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, ब्रैकेट में एक्स कोलन जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जी मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो गया तो क्या हो गया, ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए मेरा जी, ठीक है। ऐसा भी लिख दो, ऐसा भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। अभी यहां पे देखो, टू फाइंड डोमेन ऑफ एफ इंटू जी ऑफ एक्स। अभी देखो आप लोग बोलोगे, हाँ इसमें देखो, इसका डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये वाला, ये क्या है, ये एक कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और ये देखो, आप बोलोगे ये और ये सेम है, नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज है। ये देखो, ये फंक्शन इंटू फंक्शन है, फंक्शन इंटू फंक्शन है। और ये क्या, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, ये फंक्शन मल्टीप्लाई विद अनदर फंक्शन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, अगर इसका डोमेन निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आउटसाइड टू इनसाइड निकालते हैं, ठीक है। फंक्शन मतलब आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड मतलब बाहर से हम लोग अंदर आते हैं, ठीक है। तो 90% प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो वो बेसिकली हम लोग आउटसाइड टू इनसाइड ही सॉल्व होता है। सिर्फ 10% या 5-6% जो इनसाइड से आउटसाइड सॉल्व हो सकता है, ठीक है। पर बेसिकली अगर आउटसाइड टू इनसाइड अगर आप सॉल्व करना है तो 90% प्रॉब्लम जो भी आपको डोमेन निकालना है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये एग्जाम में एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो e की पावर tan इनवर्स ऑफ x इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो e की पावर x, ठीक है, ये क्या है, e की पावर x के फॉर्म में। तो इसका जो डोमेन होता है, इसका डोमेन तो आप लोगों को पता है r होता है, इसका डोमेन r होता है e की पावर x का, ठीक है, e की पावर x का डोमेन r होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे e की पावर tan इनवर्स ऑफ x, अभी यहाँ e को भूल जाओ, e को कुछ टाइम के लिए भूल जाओ। अभी tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x का डोमेन क्या है, tan इनवर्स ऑफ x का डोमेन क्या है, r है, ये भी r है, tan इनवर्स ऑफ x का डोमेन r है, ठीक है। यहाँ पे sin इनवर्स ऑफ x का डोमेन क्या है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है -1 से 1 तक, ठीक है। तो अगर e की पावर हम लोग को कुछ भी नहीं निकालना है तो हम लोग इसका डोमेन लेंगे, ठीक है। तो इट विल बी व्हाट, इसका डोमेन आपको मिलेगा -1 से 1, ये इसका डोमेन है। तो ये इसका आंसर है, डोमेन ऑफ e की पावर, तो सब डिफाइन है यहाँ पे, e की पावर r, तो e की पावर tan इनवर्स ऑफ x, तो इसको मैं x मानूंगा, ठीक है। फिर इसका भी sin इनवर्स ऑफ x निकालना है, तो ये क्या होगा, -1 से 1 क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसका डोमेन निकालना है, किसका, साइन इनवर्स ऑफ e की पावर x, इसका डोमेन निकालना है, साइन इनवर्स ऑफ e की पावर x। तो यहां पे देखो, यहां पे साइन इनवर्स ऑफ x है, ठीक है। तो इसका देखो, इसमें हम लोग e की पावर x का जो डायग्राम है वो कैसा बनाएंगे, e की पावर x का ग्राफ देखो कैसा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा होता है, ठीक है। तो ये तो मेरा 0 है, ठीक है, यहाँ पे क्या 1 पे, ठीक है, 1 पे, ये मेरा y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है। तो e रेज टू x, ठीक है। तो ये देखो, अगर मुझे, और यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ
साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होता है -1 से 1, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है, ये बेसिकली यहां से देखो ये मेरा 1 तक जाएगा, ठीक है, 1 तक रुक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। पर मेरा y, ये 1 क्या है, 1 मेरा y की वैल्यू है, मेरे को x चाहिए ना, x चाहिए, तो x मतलब 0 यहां से यहां तक जाएगा, तो ये किधर तक जा रहा है, ये साइड जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है -इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो इसका आप अगर डोमेन निकालोगे तो हियर इट विल बी -इंफिनिटी से 0 क्लोज, -इंफिनिटी से 0 क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है, इसका जो डोमेन है, ठीक है, -इंफिनिटी से 0, ठीक है। और ये देखो ये भी देखो, ये ऐसा जाएगा ना, कट होगा ऐसा, ठीक है, और ये मतलब 1 है मेरा, और यहाँ पे मेरा -1, किसका, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डोमेन क्या आपने को पता है, ये -1 to 1, तो -1 से 1, ठीक है, ये, और उसके बाद e की पावर x का डोमेन क्या r है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा ये हम लोग को यहाँ तक ही चाहिए, इतना ही चाहिए पार्ट, तो -इंफिनिटी से 0 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। अभी तीसरा क्वेश्चन देखोगे, अब मुझे साइन इनवर्स ऑफ एक्स और e की पावर x का मुझे डोमेन निकालना है। अभी यहाँ पे लोग सोचेंगे ये वाला और ये वाला एक ही है, नहीं, ये अलग अलग है। ये साइन इनवर्स, यहाँ x है क्या, इधर किधर x दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ e रेज़ टू x है, पर यहाँ पे देखो साइन इनवर्स ऑफ x है और यहाँ पे e की पावर x है, 2 अलग अलग दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो साइन इनवर्स ऑफ x का डोमेन क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x का डोमेन है क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x का डोमेन -1 से 1 क्लोज, और e की पावर x का डोमेन क्या है r, ठीक है। तो इसका डोमेन अगर, मतलब ये क्या है, फंक्शन, ये एक फंक्शन है, मतलब इसको आप क्या लेंगे, ये मेरा एक f ऑफ x है और ये मेरा g ऑफ x है, मतलब ये वाला मालूम है, ये वाला है, और ये वाला कैसा था मालूम है, ये वाला टाइप में था, कंपोजिट वाला, f ऑफ g ऑफ x, और ये क्या है, f ऑफ x इंटू g ऑफ x है, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, देखो यहाँ पे मैंने बताया -1 से 1 और ये r होगा, तो यहाँ पे अगर आपको डोमेन निकालना है इसका, तो ये क्या होगा, हम लोग को इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, ठीक है। फंक्शन इंटू फंक्शन में क्या करते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन लिखते हैं। मैंने ये बोला था ना, डोमेन ऑफ फंक्शन f ऑफ x प्लस और माइनस g ऑफ x इंटू f ऑफ x इंटू g ऑफ x विल बी इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन, मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो इट विल बी -1 से 1 क्लोज, तो दिस इज योर डोमेन, ठीक है, इस क्वेश्चन का डोमेन, ठीक है। और कंपोजिट आ गया तो डायरेक्टली आप लोग को थोड़ा डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, अगर आप मैनुअल दिमाग से आप कर रहे हो फटाफट, नहीं तो डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा आपको इजी पड़ेगा, ठीक है, करने में टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल। अभी यहाँ पे देखो, फॉर f ऑफ x की पावर g ऑफ x टू बी डिफाइन। अब यहाँ पे एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन है, मतलब एक पावर फंक्शन टू फंक्शन की पावर फंक्शन। तो यहाँ पे अगर फंक्शन टू पावर टू फंक्शन डिफाइन होने के लिए क्या करते हैं, मेरा f ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये मेरा मालूम है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव, ठीक है। अभी आप बोलोगे तो ये कैसा होगा, ठीक है, क्योंकि ये कन्वेंशन है, बाय कन्वेंशन है, ये आप पूछोगे ये ऐसा क्यों,
ऐसे ही है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कन्वेंशन है, ये ऐसे ही इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। अभी देखो इसमें अगर आप x की पावर x आप लोगे, ठीक है, ये वाला डोमेन ऑफ x की पावर x, ठीक है, तो यहां पे देखो डोमेन ऑफ x की पावर x, ये क्या होता है, ए आर पॉजिटिव, ठीक है, और या आप ऐसा भी लिखो आर पॉजिटिव या 0 से इंफिनिटी, ठीक है। डोमेन ऑफ x रेज टू x ये होता है आर पॉजिटिव, आर प्लस। और यहाँ पे देखो डोमेन ऑफ -1, देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, तो -1 के पावर GIF ऑफ x, मतलब इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये क्या होता है, ये बेसिकली r होता है, ठीक है, ये r होगा, ओके। अभी यहां पे देखो फॉर 8 पॉइंट में फॉर एनसीआर टू बी डिफाइन, एनसीआर को डिफाइन, एनसीआर मतलब क्या होगा, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, और हम लोग को ऐसे टाइप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फॉर एनसीआर टू बी डिफाइन मेरा एन क्या, एन नेचुरल नंबर होना चाहिए और आर मेरा वोल नंबर होना चाहिए, ठीक है, आर मेरा नेचुरल नंबर होना चाहिए और आर मेरा वोल नंबर होना चाहिए, और एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी मेरा एनसीआर डिफाइन होगा, ठीक है। अभी यहां पे देखो a डिवाइडेड बाय b बाई सी, ठीक है, a डिवाइडेड बाय b बाई सी में क्या होता है, अगर मैंने c को अगर मैं न्यूमरेटर में लेकर जाऊं तो ये ac मल्टीप्लाई ac डिवाइडेड बाय b हो जाएगा, और c मेरा क्या होना चाहिए, c मेरा इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इसी को ले लो, इसी का एग्जांपल, जैसे रूट ऑफ ए बी मैंने लिया, ठीक है, नहीं ये थोड़ा अलग है, रूट ऑफ ए बी में क्या होता है, रूट ए इंटू रूट बी, मैं ऐसा लिख सकता हूँ रूट ए इंटू रूट बी, और इसमें क्या होगा, मेरा जो ए बी है ना, ये वाला कंडीशन, इट शुड बी पॉजिटिव, ये मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, तभी वो रूट ऑफ ए बी को डिफाइन करेगा, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, ये कुछ 7 एग्जांपल है, इसको हम लोग करेंगे और आज हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है। चलो एग्जांपल सॉल्व कर दें। तो पहला क्वेश्चन देखो, कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का अगर डोमेन कोसेक ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक एक्स है, ठीक है, तो ये जो है कोसेक ऑफ एक्स, इसका अगर डोमेन निकालना है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कोसेक ऑफ एक्स, ठीक है, कोसेक ऑफ एक्स का अगर डोमेन निकालना है तो इसका क्या होता है, हम लोग को डायरेक्ट आंसर है r माइनस एन पाई होता है, ठीक है, ये इसका आंसर है r माइनस एन पाई, ये इसका डोमेन है, ठीक है, डोमेन ऑफ कोसेक, ये डायरेक्ट है फॉर्मूला, मतलब डायरेक्ट टेबल में मैंने जो बनाया था लास्ट, आप लास्ट वीडियो देखो उसमें मालूम पड़ेगा, कोसेक एक्स का डोमेन क्या, r माइनस एन पाई। दूसरा क्या है, 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है,
इसमें ये देखो, मेरा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मेरा यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरा डिनोमिनेटर को डिफाइन होना है तो मेरा डोमेन क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि ये दोनों क्वेश्चन दोनों सेम है, नहीं, दोनों अलग अलग है। ये कोसेक एक्स है और ये 1/sin x है, ठीक है। तो 1/sin x में क्या होता है, sin x मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी मेरा x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, ऐसा लिखो, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, ये इसका डोमेन है, या r माइनस एन पाई, ऐसा लिखो, वन एंड द सेम, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो, ये इसका डोमेन है। थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया, 1/cosec x, 1/cosec x। इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन भी x इज नॉट इक्वल टू n पाई और r माइनस एन पाई। डायरेक्ट इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन में जाते हैं। अभी यहां फोर्थ क्वेश्चन देखो, रूट ऑफ x माइनस 1/x माइनस 2, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो मेरा रूट में है, ठीक है। अगर ये रूट में है तो इससे क्या बोलता है, मेरा ये पॉजिटिव होना चाहिए, रूट के अंदर के पार्ट को पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे टेबल अगर ड्रॉ करूंगा इसका, तो ये क्या 1, यहाँ पे 2 प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा, अगर इसका डोमेन बनाना है, ठीक है, तो इट शुड बी, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं लेंगे क्योंकि ये डिवीजन है। अगर दोनों अलग अलग रहता तभी हम लोग उसमें इंटरसेक्शन इन्वॉल्व करते हैं। तो इसका अगर डोमेन लेना है तो इट विल बी व्हाट, माइनस इंफिनिटी से 1, माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये इसका डोमेन रहेगा, ठीक है। दिस इज योर डोमेन। माइनस इंफिनिटी, देखो माइनस इंफिनिटी ये साइड आएगा, माइनस इंफिनिटी से 1 तक आएगा। ये पॉजिटिव किधर हो रहा है, मेरा ये पॉजिटिव किधर है, देखो इधर पे पॉजिटिव और इधर पे पॉजिटिव है। तो माइनस इंफिनिटी से 1, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमरेटर में तो यहाँ पे क्लोज आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है। तो दिस इज योर डोमेन, ठीक है। अभी आगे वाले क्वेश्चन में अगर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो कैसा करेंगे आगे वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, हम लोग ने सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया। फिफ्थ में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या दिया, रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस 2, ठीक है। तो इसमें देखो मेरा दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मेरा देखो न्यूमरेटर शुड बी पॉजिटिव, तो रूट मतलब x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पहला कंडीशन। अब दूसरा क्या होना चाहिए, एंड मतलब क्या, इट इज एन इंटरसेक्शन। अब ये इंटरसेक्शन यहां पर लेंगे, तो यहां पे क्या होगा, x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, x माइनस 2, ठीक है। x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इट इज 0, ठीक है। तो यहां पे एक तो मेरा क्या होना चाहिए, x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x माइनस 2 शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो क्या होगा, इसका अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो मेरा x बिलोंग्स टू
x बिलोंग्स टू 1 कमा इंफिनिटी, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू क्या आएगा 2 to इंफिनिटी, ठीक है, x बिलोंग्स टू -1 to इंफिनिटी और x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं, ये ऐसा होगा, और मैंने इंटरसेक्शन लिया तो ये क्या होगा, x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी, ये इसका डोमेन है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, रूट ऑफ x-1 और 3-x, ठीक है, तो रूट के अंदर को पार्ट को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव, तो x-1 और 3-x इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखो ये 3-x है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करूँगा, मल्टीप्लाई विद -1, तो यहाँ पे x-1 x-3 इट इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या इंटरवल लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्या होगा, क्लोज इंटरवल 1 से 3, तो ये इसका डोमेन है, ओके, दिस इज द डोमेन ऑफ द आंसर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, ये वाला देखो, हम लोग ने ये देख लिया, अभी ये, तो ये तो और इजी है, यहां पे देखो ये क्या दिया, 7 क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, रूट ऑफ x-1 और रूट ऑफ 3-x, ठीक है, दोनों रूट में दिया, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, देखो ये क्या होगा, x-1 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, एंड यहां पे क्या लिखूंगा, 3-x इट शुड बी ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है, तो x-1 इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू, देखो यहां से 1 से इंफिनिटी क्लोज, और यहां पे क्या आएगा, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे x-3 इट इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 3 क्लोज से इंफिनिटी, ठीक है। अभी इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, what will be the intersection of these two values, एक मिनट, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से 3 आएगा ना, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से 3 आएगा, ठीक है, तो अगर आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ये आएगा x बिलोंग्स टू 1,3 क्लोज, ठीक है, ये इसका क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 7 क्वेश्चन कर लिया, आगे और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये मैंने जितने भी सॉल्व किया आपको समझ में आया, ओके, थैंक यू।